भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे। हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़नी ना में कटी। पार्लर से आए और पानी गिर जाए तो जैसी थी वैसी की वैसी हो जाए। तो शादी ब्याहों की सावन में भगवान शंकर कहते हैं कि सावन में मैं इतना पानी इसलिए गिराता हूं कि तेरे भीतर जो विश्वास है, तेरे भीतर जो भक्ति है वो सम्मुख है। तू जैसा है वैसा ही है, उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। हम बहुत सारा चंदन लगा लें, माला वाला पहन लें और शंकर जी के बहुत बड़े भगत बन के बैठ जाएं तो भगवान शंकर कहते हैं ऐसे भगत बनने से कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान की कथा कहती है तू तेरे घर से निकल कर आ, विश्वास लेकर चल, एक लोटा जल तेरे घर से जब तू लेकर चले तो ये विश्वास लेकर चलना कि मेरे घर की पूरी टेंशन, पूरी चिंता, पूरी समस्या, पूरा दुख मैं बाबा को समर्पित करने के लिए जा रही हूं, उसका है तो उसको देने के लिए जा रही हूं। पति कहती है बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ हमने करते और हमारे अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण नहीं है। भोजन करने के लिए और मंदिर का घंटा बज गया। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रहे, हम प्रतिदिन जब एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो हम भगवान शंकर के दरवाजे जाते जाते ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अपने हाथ में लेकर इकट्ठा कर लेते हैं। ना जाने कितना पुण्य, ना जाने कितना आनंद हम वो अश्वमेध यज्ञ का इकट्ठा करें। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा। पर सावन के महीने में एक लोटा नहीं, कितने? 2 लोटा जल दोनों हाथ से डलना चाहिए और बाबा से अपने दिल की बात कहना चाहिए। बाबा से दिल का भाव। एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर हम बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ा, वापिस। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाए। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें। इसका जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर
यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको 1 महीना, भले 2 हुए हो, 3 हुए हो, 4 हुए हो, रोक दो। फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो, एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग और सावन